नमः शिवाय। इस पर तो मात्र अनुसरण कर, मतलब इसे अपने आचरण में डालकर इस पर चलना मात्र पड़ता है, बाकी तो सब बम बम भोले की लीला होती है। हाँ जी, जब तक वो आत्म तत्व या फिर सदगुरु हृदय से जब तक रति नहीं हो जाता, तब तक कैसा भी भजनानंदी हो, सत सत भजन में ही नहीं चलता। महाराज जी कैसे संभव है फिर, ये संभव कैसे होगा महाराज जी? बिल्कुल सहज सरल हो जाने से। आज तो संसार ने अपने अंदर इतने अनेकों मन बिठा रखे हैं, वो तो शास्त्र मात्र नाम के पढ़ रहा है, क्या वो शास्त्रों के शब्दों पर यथार्थ चलने का प्रयास कर रहा है? कदापि भी नहीं करता। अगर वो कर रहा होता तो क्या किसी को भी पहचानने में वो असमर्थ रहता? कदापि भी नहीं। भाव भ्रंगमय तथा उसका आचरण सब कुछ व्यक्त कर देता है कि ये किस स्तर के साधक या साध्वी हैं। हरिओम नमः शिवाय। बोलिए। सहज में महाराज जी कोई ऐसा साधन कि हम गृहस्थ में रहते हुए हम शास्त्रों के नियम को तो नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि हम जिन संस्कारों में लिप्त हैं महाराज जी, जिस संसार में रहते हैं बड़ा मुश्किल रहता है हमारे लिए सब फॉलो करना। ये सारे महापुरुष भी कहते हैं और नारद पुराण में भी यही आया है कि गृहस्थों के लिए मात्र यम और नियम, जो यम के लक्षण हैं, और उसके बाद नियम के जो नियम में आते हैं नाम जप, स्वाध्याय मतलब शास्त्रों का अध्ययन तथा स्वयं का अध्ययन, इसमें ही नाम जप हो जाता है। ये स्थूल शरीर अपनी निज रहनी है सूरत से होता है ये, ना कि शरीर से। जो यम के लक्षण हैं उन्हें अपने स्थूल शरीर, इस शरीर पर रहकर ही धारण किया जाता है, और संसार में वो रहकर सब कुछ हाथ पैरों से काम कर सकता है, क्योंकि ये एक लक्षण मात्र हैं जिन्हें वो अपने में संजो सकता है, उतार सकता है और इनका अनुसरण कर सकता है शब्दों का। इतने में ही वो मोक्ष का अधिकारी, मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। शास्त्र भी यही कह रहे हैं और ये भी यही कह रहा है। ये कोई बकलौलबाज नहीं, महाकाल काल भैरवाय अहम ब्रह्मास्मि तांडवधारी कहते हैं इसे। काल की निसंदेह तत्पर है ये शास्त्रार्थ करने के लिए। क्या शास्त्रों के अर्थों को, मतलब श्लोकों को याद कर लेने से उन श्लोकों का रहस्य जान गया संसार? अगर जान जाता और ये साधु संत उसका आचरण करते तो कलयुग ही किस बात का रहता? वाह, कलयुग तो मात्र कलुषित बुद्धि है, कलुषित विचार हैं और आज की पढ़ाई है। आज की पढ़ाई कभी भी एक संस्कार को धारण करने ही नहीं देगी, क्योंकि आज की पढ़ाई अनंत कामनाएं, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, डाह, द्वेष, यही सब उत्पन्न करवाती है, ना कि किसी को एक संस्कारी इंसान बनाती है। नहीं, मर्यादा के दायरे में ये पढ़ाई कतई भी नहीं बांधती। हरिओम नमः शिवाय। सत्य कह रहे हैं महाराज जी, ये जो पढ़ाई है ये मुख्य कारण है महाराज जी हमारे संस्कारों को नष्ट करने के लिए। बिल्कुल, ये जगत परमात्मा द्वारा उत्पन्न है, ये माया जगत है, एक स्वप्न के स्वरूप है। इस शरीर के रहते वो प्रकाश स्वरूप हो सकता है। बिल्कुल, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को पार करे, इस शरीर में रहते हुए वो तत्पुरुष की स्थिति प्राप्त करेगा। मतलब परम पुरुष, उत्तम पुरुष, उसे ही महापुरुष कहते हैं, ना कि कोई शरीर महापुरुष है। हरिओम नमः शिवाय। कोई ज्ञानी भी शरीर नहीं है, उस परम का साक्षी भाव ही ज्ञानीपना है। हरिओम नमः शिवाय। उस तत्व से साक्षात्कार जानना ही ज्ञान है। शास्त्र भी यही कह रहे हैं, गीताएं भी, वेद, वेदांत, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र तथा जितने महापुरुष हुए उन्होंने सबने गीताएं गायन किए, ना कि एक ही गीता है। बिल्कुल, बहुत से ऐसे सारे शब्द हैं जिनका संसार दोहन कर रहा है। हरिओम नमः शिवाय। इतना काफी है बम बम बोले, आगे मिलते हैं। हरिओम नमः शिवाय। ये बम बम बोले यही तांडव मचाएंगे, चिंता मत करो। हरिओम नमः शिवाय। हाँ जी, बड़े रहस्य की बातें बता दी आपने बहुत कम समय में। के बिना नहीं जान सकता कोई। एक अंगूठा टेक भी यही कहेगा और एक PhD करने वाला भी यही कहेगा। हरिओम नमः शिवाय। पर सबके पास इतना धन नहीं हो सकता कि वो इतनी पढ़ाई कर सके, पर वो एक नाम जप के द्वारा उस परमात्मा तक पहुंचकर वेदविद बन सकता है, मतलब वेदों का ज्ञाता। हरिओम नमः शिवाय। बम बम भोले। आज पूरे संसार में तुम देख रहे हो, पूरी प्रकृति का हनन करके, टेक्नोलॉजी खड़ी करके, और वो प्रेम की रोटी चाहते हैं। क्या ये संभव है? हम एक प्रश्न रखते हैं समाज से, क्या ये संभव है? नहीं। प्रकृति चाहो और फलेगी फूलेगी तो ही सबको प्रेम की रोटी मिल सकती है। इस प्रकृति को नष्ट करके इस पर टेक्नोलॉजी बनाकर वो प्रेम की रोटी की कामना करे,
कदापि नहीं। इस टेक्नोलॉजी में वो अथाह मेहनत कर सकता है और उसके बाद मात्र धन कमा सकता है, वो भी गुलामी करके, यथार्थ सत्य कहकर नहीं, क्योंकि ये पढ़ाई उसे यथार्थ कहने ही नहीं देंगी। इन पढ़ाइयों के दम पर मात्र वो किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में जाकर मात्र गुलामी करता है। बिल्कुल महाराज जी, ये सत्य हाँ है। जी, केवल गुलामी करेगा इस पढ़ाई को पढ़ के, तो वो बिल्कुल उसको नहीं जान पाएगा, उससे कोई संबंध कदापि नहीं। भी नहीं। मेहनत करना गलत नहीं मेरे भाई, ये शरीर है, इनसे बढ़िया मेहनत करो, उत्तम खाओ, उत्तम पहनो, पर जो यथार्थ है उसका अनुसरण करना चाहिए ना। ऐसा करने से ही वो बिल्कुल उस परमात्मा को, मोक्ष को बहुत सहजता से प्राप्त कर सकता है। इतना कठिन है ही नहीं परमात्मा को। महाराज जी नहीं, आपकी आग क्या होगी तो महाराज जी हम 2 शब्द आपसे चर्चा कर लेंगे। बोलिए बोलिए। महाराज जी हम दरअसल यहाँ अभी आपके सामने खड़े थे, तो आपको हम काफ़ी देर से देख रहे थे कि एक संत हैं, यहाँ लगातार परिक्रमा किए जा रहे हैं आप बट वृक्ष की। और थोड़ा सा दास के विषय में परिचय दूँ आपको कि दास का जो महाराज जी पूर्वातीत है वह संतों की शरण में ही व्यतीत हुआ है। और दास संतों की चाल से, संतों के व्यवहार से पहचान लेता है कि कोई विशेष मूर्ति है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका इस तरह से मस्ती में चलना, मस्ती में भ्रमण करना, बट वृक्ष की परिक्रमा करना। यद्यपि दास आपके इस सत्संग को संसार के लोगों के बीच में नहीं देगा, केवल जो भक्त प्रवृत्ति के जिज्ञासु जीव हैं उनकी शरण में महाराज जी आपकी चर्चा को दास प्रस्तुत करेगा। तो बस यही जानने की जिज्ञासा है कि आप जो इतनी मस्ती के साथ यहाँ विचरण कर रहे हैं, ये मस्ती क्या तथाकथित हम जैसे जीवों को मिल सकती है? क्यों नहीं मिल सकती, बिल्कुल मिल सकती है, कैसे प्रयास करने वाले को। इसके तो 2 ही मार्ग है, एक भक्ति मार्ग, दूसरा ज्ञान मार्ग। स्पष्ट शास्त्रों में भी कहा गया है और ये भी कह रहा है, इसके सिवाय तो कोई मार्ग है ही नहीं। बिल्कुल दोनों ही कठिन मार्ग हैं, परंतु नहीं, कौन कहता है कठिन है? ऐसा लगता तो नहीं। जो चलेगा उसके लिए तो कठिन नहीं है, पर जो संसार में भटका हुआ है, बिल्कुल जिसके अंतःकरण में आसुरी प्रवृत्ति काम करती है, भौतिक दृष्टि वाला है, उसके लिए तो वो कठिन से भी कठिन है। पर जो जिज्ञासु आप बोल रहे हो, जिन्हें भक्त बोल रहे हो या फिर साधक बोल रहे हो, उनके लिए तो कदापि भी कठिन नहीं है। हरिओम नमः शिवाय। पर आज अधिकांश साधक के नाम पर पाखंड करने लगे हैं। ना ही तो वो सही से नाम जप ही कर रहे हैं और ना ही शास्त्रों का अध्ययन करके ही अपने चित्त को एकाग्र करने वाली प्रक्रिया में चल पा रहे हैं। तो फिर ये मस्ती मिल भी नहीं सकती। हरिओम नमः शिवाय। थोड़ी हमारी बम बम बोली का फोन आ रहा है, अभी बाद में बात करते हैं। बम बम बोले। ठीक है। जय श्री राधे। ऐसी मूर्तियाँ मिलती हैं हमको। यहाँ हम खड़े थे तो आपके 2 मिनट का ही सत्संग हम आपको करा पाएँ, क्योंकि महाराज जी की मस्ती हमने देखी थी और बड़ी विचित्र विभूति हैं। तो अब इतना ही सत्संग मिल सका इनका हमें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।